गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने निगेटिव वर्ड्स के वीडियो को बनाया था, जो शॉर्ट वीडियो थी। हमें लगा कि वह आपको जो है कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, लेकिन क्लियर नहीं आया होगा, इसलिए मैंने जो है उसको जो है लॉन्ग वीडियो बनाने का जो है निर्णय लिया हूँ और मैं आज उसको बनाने जा रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे जो है हौसला बुलंद होगा और मुझे जो है और पढ़ाने की इच्छा होगी। तो आइए लेट्स स्टार्ट। हमने बताया था कि यूज ऑफ नॉट, नो, नेवर, एंड नथिंग, NOTHING, नथिंग। इसको मैंने जो है पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बताया था। हम इसको एक एक वर्ड पे चर्चा करेंगे। यहाँ आप देखेंगे नॉट है, नॉट। सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे, किसी भी वर्ड की चर्चा करते हैं सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नॉट क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है। एडवर्ब हिंदी क्या होती है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो यहाँ आप देखेंगे क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, यानी ऐसा वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताए। लेकिन नहीं, केवल क्रिया की विशेषता ही नहीं बताता एडवर्ब। ये क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन और जो है इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी शेष जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी जो है ये क्वालिफाई करता है। तो इससे आपको ये पता चला कि नॉट का प्रयोग जो है, नॉट को हम जो है हमेशा जो है जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो 5 बचे हुए हैं उनसे पहले हम नॉट का प्रयोग हम करते हैं। ओके, तो आप देखें एग्जाम्पल में, आई एम नॉट कॉलिंग यू। मैं आपको नहीं बुला रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे यह नॉट जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह कॉलिंग हमारा क्या है, वर्ब है। तो यह वर्ब को, नॉट जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। दूसरी चीज और आप जरा देखें कि जो है नॉट का प्रयोग अक्सर जो है अधिकांश हम क्या करेंगे, हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप एक चीज और देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और दूसरी चीज आपने देखा कि वर्ब के पहले हुआ है। ठीक है, तो केवल आप वर्ब ही नहीं समझेंगे, अदर भी वर्ड भी आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई हैव नॉट अ पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है। यहां आप देखेंगे यह नॉट हमारा जो है क्या है, यह एडवर्ब है। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, जो नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। और यह जो हैव है, यह आप देखिएगा यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। कैसे, जरा इसको और देखें आप। इसी ट्रांसलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई डू नॉट हैव अ पेन। यहां आप देखेंगे डू नॉट हैव, यानी यह डू और नॉट के जगह जो मैंने जो है हैव का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यह हैव हमारा क्या है, वर्ब है, इसके पहले नॉट प्रयोग हुआ है। ये डू क्या है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ नॉट प्रयोग हुआ। तो इस तरह से जो है यह क्या कर रहा है, यह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है आपको जो है यह एडवर्ब नॉट का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी वर्ड की बात करेंगे, नो। किसकी बात करेंगे, नो। नो हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यह नो हमारा जो है एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स आप जानते हैं विशेषण होता है।
विशेषण, विशेषण क्या करता है, तो यह क्या करता है, विशेषण जो है नाउन या प्रोनाउन को ही केवल क्या करता है, क्वालिफाई करता है। इससे आपको ये पता चल गया कि हमेशा हम क्या करते हैं, नो का प्रयोग जो है हम केवल जो है किसको, किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। अदर भी जगह इनका यूज होता है। जरा देखें यहाँ एग्जाम्पल, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। नो का सेंस हम कोई के रूप में करते हैं, क्योंकि नो हमारा किससे बना हुआ है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था किससे बना हुआ है, नॉट एनी से बना हुआ है, नॉट एनी, नॉट प्लस एनी से जो है नो बना हुआ है। तो देखेंगे आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। इसी सेंटेंस को अगर यह नो जो है नॉट एनी से बना हुआ है तो दूसरे सेंस में भी आना चाहिए, नॉट एनी से भी इसका जो है सेंस आना चाहिए। तो देखें इसी चीज को हम लिख सकते हैं, आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। तो आपने देखा यहाँ नॉट और एनी आ गया। तो इस तरह से आप जो है समझ गए कि क्या है, नो क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, आप देखिए यहाँ नो है, देख रहे हैं यह नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप आएंगे हैव है, तो क्या है, यह हैव है जो वर्ब है, यह नॉट क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यह क्या कर रहा है, यह जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ एनी आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है, पेन को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से नो क्या है, एक एडजेक्टिव है। और भी देख सकते हैं इसको जो है, नो का प्रयोग जो है हम यस नो टाइप क्वेश्चन में भी करते हैं। जैसे आप देख लें इसको, हाँ चलिए देखिए, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर देखिए क्या था, डू यू लव मी। तो अगर कोई नहीं हमको लव करता है तो कहेगा नो, क्या कहेगा, नो, नो आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो नो का यहाँ भी यूज होता है, यस नो टाइप मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ आप देखेंगे नॉट, देख रहे हैं ये वर्ब के पहले आते, क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप नो भी समझ गए। अब हम बताएंगे नेवर, NEVER, नेवर। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेवर क्या है, यह जो है यह भी एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, यह क्रिया विशेषण है, ठीक है। यह नेवर किससे बना हुआ है, तो आप देखेंगे नॉट प्लस ईवर से बना हुआ है, नॉट प्लस ईवर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, तो जब हम चाहे भूत में, चाहे भविष्य में, चाहे वर्तमान में कोई चीज़ हम एकदम करना नहीं चाहते, एकदम नहीं होना होता है, तब जाके नेवर का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं। तो आप देखिए यहाँ गो हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या है, एडवर्ब आएगा। तो क्या कर रहा है, यह नेवर किसको क्वालिफाई कर रहा है, गो को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट, नो, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आप देखिए यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ नेबर के साथ जो है यह है टेल्स एस लगा हुआ है। तो यह टेल हमारा क्या है, टेल्स क्या है, यह हमारा वर्ब है, यह नेबर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यह जो है वर्ब को ही जो है नेबर क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ओके, इस तरह से इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। ही does not, he does not ever tell you, या tell a lie, tell a
लाई। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ यह नेवर जो है किससे बना हुआ, नॉट और ईवर से बना हुआ है। तो अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें तब भी यह सेंटेंस हमारा क्लियर है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं नॉट के साथ क्या आ रहा है, ईवर आ रहा है, जो क्या है, यह नेवर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेवर का नहीं प्रयोग करें, नॉट ईवर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह से नेवर का भी आपको यूज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको जो है ये नथिंग। नथिंग, नथिंग का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। नथिंग का अर्थ क्या होता है, कुछ भी नहीं। NOTHING, नथिंग। यह नथिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, नथिंग जो हमारा क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है, जो किसी वाक्य में जो है यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे जो नथिंग है वह किससे बना हुआ है, तो यह किससे बना हुआ है, नॉट प्लस एनीथिंग। नॉट प्लस एनीथिंग, तो यह जिससे बना हुआ है इसका सेंस यह होता है कि इनको हम न प्रयोग करके इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब एकदम कुछ भी ना हो कोई चीज, तो वहां हम जो है नथिंग का प्रयोग करते हैं। और इसी को हम, अगर ये नथिंग जो है नॉट और एनीथिंग से बना हुआ है, तो इसका सेंस भी दूसरे तरह से आना चाहिए। जैसे आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी थिंग। तो आप देखें यहां हम नथिंग का प्रयोग किए हैं, यहां नॉट एनीथिंग का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से, और एनीथिंग क्या होगा, कोई चीज, नथिंग क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर हो तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास पेन हो, हाउस हो, मनी हो, यानी कोई नाउन ही होगा। इसलिए यह नाउन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नथिंग के प्लेस पे जो है हम नॉट एनीथिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा क्या, हम 4 वर्ड आपके बीच में लेके आए थे। वो वर्ड क्या है, नॉट। नॉट क्या है, एक जो है एडवर्ब है, जो क्या करता है, यह जो है किसी जो है नाउन और प्रोनाउन और जो है इंटरजेक्शन को छोड़ करके 5 जो शेष हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको क्वालिफाई करता है। ठीक है, दूसरा आपने देखा नो। नो हमारा जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो जो किससे बना हुआ है, नॉट एनी से बना हुआ है। ठीक है, जो नो का यस नो टाइप में भी प्रयोग करते हैं। अब आइए तीसरा हमारा था नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। जो नेवर किससे बना हुआ था, नॉट ईवर से बना हुआ था। नॉट ईवर से बना हुआ था। और उसके बाद चौथा हमारा था नथिंग। नथिंग जो है वो वर्ड किससे बना हुआ था, वह बना हुआ था नॉट प्लस एनीथिंग। तो इस तरह से हम 4 वर्ड लेके आए थे। चारों वर्ड से आप जरूर सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर सेटिस्फाई हुए हों तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी किया करें। ओके, बाय।